यजन संपन्न हुआ। मंत्र की बड़ी शक्ति है, मंत्रों की शक्ति को पहचानिए। सही उच्चारण दिव्य ऊर्जा का निर्माण करता है, दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करता है। मंत्रों में ध्वनि है, मंत्रों में तरंगे हैं, मंत्र विज्ञान है। मंत्र विज्ञान कहता है कि मंत्र में ध्वनि तरंगे हैं। तो सही उच्चारण होगा, शुद्ध उच्चारण होगा तो दिव्य ऊर्जा का निर्माण होता है, दिव्य वातावरण बनता है, जैसे यहाँ पर बन रहा है। और ऐसे बहुत स्थान हैं। यदि गलत उच्चारण होगा, अशुद्ध उच्चारण होगा तो जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, तरंगे जो हैं, जो मंत्र की तरंगे हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। पाणिनि बहुत बड़ा उनकी अष्टाध्यायी है, व्याकरणाचार्य हैं, तो उन्होंने कहा है कि स्वर कैसा है, व्यंजन कैसा है, अशुद्ध मंत्रों द्वारा आहुतियाँ दी जा रही हैं, तो सब कुछ गड़बड़ होता जाएगा। तो जितना ही ज़्यादा शुद्ध होगा इस सबके सदस्यों में, जितना ही ज़्यादा मंत्र जहाँ पर नहीं मालूम है, जहाँ गड़बड़ी मालूम हो रही है, 2-4 सदस्य यहाँ पर बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं, लेकिन कुछ नहीं, तो वहाँ पर रुक जाएं, उच्चारित न करें, ताकि उसमें कंपन दूसरा ना आने पाए। जहाँ पर झिझक है, हिचक है, वहाँ पर रुक जाओ, शुद्ध बोलने दो जो शुद्ध बोल रहे हैं। तो इसमें 3 बातें आई कि अशुद्ध अगर उच्चारण हुआ, अशुद्ध मंत्र के उच्चारण से स्वर है या व्यंजन है उसमें आहुति दी गई, तो यजमान के ऊपर जो आहुति डाल रहे हैं इनके ऊपर कहते वज्र की तरह वो प्रहार होता है। इसका दुष्परिणाम है, उसके नकारात्मकता पैदा होगी, नकारात्मक वातावरण पैदा होगा। जो सकारात्मक वातावरण पैदा हो रहा है, नकारात्मकता पैदा हो जाएगी। नकारात्मकता मतलब होता है कि हम सब लोग जाते हैं, घर में जाओ, कहीं स्थान पर जाओ, तो ही बात आई, मंदिर और मरघट में अंतर है। मंदिर में जाओगे कि वहाँ पर तरंगे कैसी होंगी, एक विशेष वातावरण होगा। ऐसे स्थान होंगे वहाँ का विशेष वातावरण होगा। जहाँ ध्यान आज की साधनाएं चली वहाँ विशेष वातावरण होगा, वहाँ पर लगेगा यहाँ पर और रुके, और रुकने की इच्छा होती। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं वहाँ पर जाओ, नेगेटिव नकारात्मक वातावरण है, नकारात्मक ऊर्जा है, वहाँ पर जल्दी हंस निकलो, आ गए तो फंस गए हो, निकल चलो यहाँ से जैसे तैसे। फिर व्यक्ति कैसे है, उनका आभामंडल कैसा है, उनका परमाणु कैसा है, उनका कैसे निकल रहे हैं वो है। तो क्या प्रभाव क्या होता है इसका दुष्प्रभाव? अगर अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण हो गया, गलत तरीके से हो गया, तो फल नहीं मिलेगा। जो प्रयोजन क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रयोजन है। तो मंत्र जप हो या मंत्र द्वारा आहुति डाली, फल नहीं मिलेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और विकृत ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसी ऊर्जा जो उत्पन्न मंत्र की इसीलिए है भाई, स्वाहा तो आप किसी चौपाई से कर सकते हो, लेकिन उसमें तरंगे कहाँ से आएंगी? तरंगे तो मंत्रों से ही आएंगी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न होंगे, चिंता, दुख, निराशा, अवसाद, ऐसी समस्याएं उसको जन लगेगी, किटकिटाने लगेगा, चिड़चिड़ाने लगेगा, परेशान होने लगेगा, व्यतीत हो जाएगा। ये है उसका दुष्प्रभाव। तो ये आपको बात बतानी थी कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण जितना ज़्यादा हम लोग कर सकें उतना करेंगे। जहाँ पर कहीं किसी को लगे तो वहाँ पर रुके, जो शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं वो करते रहें।